जीते कोई भी, लेकिन यहां पर जनता को नए सांसद मिलेंगे। इन सीटों पर लोगों को काउंटिंग का बेसब्री से इंतजार है। आइए देखते हैं। चौबीस करण अब अंतिम चरण तक पहुंचने वाला है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव खत्म हो चुका है, तो अब इंतजार 4 जून का किया जा रहा है, जब प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां हारे जीते कोई भी, लेकिन यहां की जनता को नया सांसद मिलेगा। 2019 में प्रदेश को 17 नए सांसद मिले थे, लेकिन इस बार 9 नए सांसद मिलेंगे। ये सीटें हैं मुरैना लोकसभा, बीजेपी के शिव मंगल सिंह तोमर ने चुनाव लड़ा। कांग्रेस की ओर से सत्यपाल सिंह सिकरवार रहे। दोनों पूर्व विधायक हैं, दोनों पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे। पहले इस सीट से नरेंद्र सिंह तोमर सांसद थे। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ये सीट रिक्त हो गई थी। परंपरागत रूप से बीजेपी का गढ़ है। पहली बार 2 नए प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर है। ग्वालियर लोकसभा सीट, बीजेपी की ओर से भारत सिंह कुशवाहा, कांग्रेस से प्रवीण पाठक ने चुनाव लड़ा है। दोनों नेता पूर्व विधायक हैं। दोनों विधानसभा का चुनाव हार गए थे। सांसद विवेक शेजवलकर का टिकट काटकर भारत सिंह कुशवाहा को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था। सागर लोकसभा सीट, बीजेपी की लता वानखेड़े लड़ी है चुनाव। कांग्रेस से गुड्डू राजा बुंदेला उम्मीदवार थे। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने नए चेहरों को मौका दिया। कांग्रेस प्रत्याशी पर बाहरी होने का तगमा लगा। बीजेपी ने पहली बार महिला को प्रत्याशी बनाया। 1996 से ये सीट बीजेपी के कब्जे में है। भोपाल लोकसभा, बीजेपी से आलोक शर्मा रहे उम्मीदवार। कांग्रेस की ओर से अरुण श्रीवास्तव चुनाव लड़े हैं। दोनों पार्टियों ने नए चेहरे उतारे। आलोक शर्मा भोपाल के महापौर रह चुके हैं। बीजेपी ने सांसद प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटकर आलोक शर्मा को प्रत्याशी बनाया। 1989 से जीत रही है बीजेपी। दमोह लोकसभा सीट, बीजेपी से राहुल सिंह लोधी उम्मीदवार। कांग्रेस की ओर से तरवर सिंह लोधी लड़े चुनाव। दोनों नेता पूर्व विधायक हैं। राहुल लोधी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। उपचुनाव में हार गए थे राहुल लोधी। सांसद प्रहलाद पटेल के विधायक चुने जाने के बाद ये सीट रिक्त हुई थी। जबलपुर लोकसभा सीट, बीजेपी की ओर से आशीष दुबे चुनाव लड़े। कांग्रेस से दिनेश यादव रहे उम्मीदवार। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने नए प्रत्याशी उतारे। पहली बार दोनों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। सांसद राकेश सिंह के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद रिक्त हुई सीट। 1996 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बालाघाट लोकसभा सीट, बीजेपी से भारती पारधी थी लोकसभा उम्मीदवार। कांग्रेस से सम्राट सिंह थे उम्मीदवार। पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे दोनों नेता। बीजेपी ने पहली बार किसी महिला को प्रत्याशी बनाया। सीधी लोकसभा सीट, बीजेपी के डॉक्टर राजेश मिश्रा थे उम्मीदवार। कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल लड़े हैं चुनाव। दोनों पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे। जीते तो पहली बार सांसद बनेंगे। कमलेश्वर पटेल विधायक और मंत्री रह चुके हैं। डॉक्टर राजेश मिश्रा संगठन में रहे हैं। सांसद रीति पाठक विधायक चुनी जा चुकी हैं। उनके इस्तीफे से सीट रिक्त हुई थी। होशंगाबाद लोकसभा सीट, बीजेपी की ओर से दर्शन सिंह चौधरी लड़ रहे चुनाव। कांग्रेस की ओर से संजय शर्मा रहे उम्मीदवार। दोनों प्रत्याशी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे। दर्शन चौधरी अभी तक संगठन में काम करते रहे हैं। संजय शर्मा तेंदुखेड़ा से विधायक रह चुके हैं। सांसद उदय प्रताप की रिक्त सीट है। बीजेपी की ओर से जहां प्रदेश की ज्यादातर सीटें जीतने की बात हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी दाही के अंक तक पहुंचने का दावा कर रही है। स्वाभाविक है, हर चुनाव में कुछ नए उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं और जीतकर संसद में पहुंचते हैं। तो इस बार भी, लेकिन सारे भाजपा के होंगे। कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार कम से कम मध्य प्रदेश से जाने वाला नहीं है। तो निश्चित रूप से जो है इस बार बीजेपी ने भी अपनी टिकटें बदली हैं, तो कांग्रेस ने भी नए लोगों को, नए चेहरों को सामने लाया, तो परिवर्तन होना है। दरअसल इस चुनाव में बीजेपी ने अपने 5 सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने 17 सीटों पर नए चेहरों पर दांव चला। माना जा रहा है नए चेहरों को प्रत्याशी बनाने से एंटी इनकम्बेंसी का खतरा टल जाता है। नए चेहरों से जीत का चांस बढ़ जाता है।
ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। भोपाल में कांग्रेस और भाजपा दोनों को उम्मीदवार नए हैं, मुरैना में कांग्रेस और भाजपा दोनों को उम्मीदवार नए हैं। ऐसे कई जो 9 सीट आप कह रहे हैं, वाकई दोनों उम्मीदवार नए हैं। भाजपा जीती तो भी नया और कांग्रेस जीती तो भी नया। इतना ही नहीं, इस चुनाव में 2 राज्यसभा सांसद भी चुनाव मैदान में हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया तो राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे दिग्विजय सिंह भी राज्यसभा सांसद हैं। दोनों प्रत्याशी जीतते हैं तो उनकी सीट खाली होगी। इसके अलावा 6 विधायक भी इस लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं। इन विधायकों में कोई भी सांसद बने तो उनकी सीट रिक्त होगी और उपचुनाव कराने पड़ेंगे। यानी साफ है, मध्य प्रदेश में एक और जहां नए सांसद मिलेंगे तो उपचुनाव के बाद नए विधायक भी जनता को मिलना तय है। मध्य प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर नए उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। यानी उस क्षेत्र की जनता को कोई भी जीते या हारे, नया जनप्रतिनिधि मिलने जा रहा है। विनय प्रदीप, अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल।